और इस टेक्निकलिटी पे नेशनल कमीशन ने केस को कंज्यूमर के फेवर में अवार्ड किया। नमस्कार दोस्तों, आज का वीडियो है हमारा रिजेक्शन ऑफ मेडिक्लेम के ऊपर, जो कि प्री एग्जिस्टिंग क्लॉज के अंडर किया गया हो। आज मैं आपको एक ऐसी टेक्निकलिटी बताऊंगा जिस टेक्निकलिटी को यूज करके आप अपने केस में जीत सकते हैं और आपका एक हारा हुआ केस भी आपके फेवर में जा सकता है। चलिए इसको समझते हैं एक बहुत ही रीसेंट केस के थ्रू। वीडियो शुरू होने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करें और बेल बटन आइकन को दबाना मत भूलिए। चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ। दोस्तों, प्री एग्जिस्टिंग क्लॉज के अंडर जब भी क्लेम रिजेक्ट होता है तो वो एक प्री एग्जिस्टिंग डिजीज की कोई नोटिंग को रेफर करता है आपके डिस्चार्ज समरी में या मेडिकल डॉक्यूमेंट में या उनके इन्वेस्टिगेटर ने कोई भी डॉक्यूमेंट निकाली हो उसके तहत। अल्टीमेटली कोर्ट के सामने बात आती है कि क्या आपके पास उस डिजीज की नॉलेज थी और क्या आपने उस डिजीज को नॉलेज होते हुए इंश्योरर से छुपाया है कि नहीं छुपाया है। अगर आपके पास उस डिजीज की नॉलेज नहीं थी तो इस टॉपिक पे मैंने पहले ही काफी वीडियो बना रखे हैं। आज का वीडियो हमारा एक टेक्निकलिटी के ऊपर जो कि आपको एक केस जिता सकता है। देखिए, इंश्योरेंस कंपनी के पास क्या डॉक्यूमेंट होते हैं प्रूफ करने के लिए कि आपने कोई प्री एग्जिस्टिंग डिजीज को छुपाया है। आपको अपनी प्री एग्जिस्टिंग डिजीज को एक प्रपोजल फॉर्म में डिक्लेयर करना होता है जो कि आप एक पॉलिसी लेते वक्त भरते हैं। इस प्रपोजल फॉर्म में प्री एग्जिस्टिंग डिजीज डिक्लेयर करने का एक अलग से कॉलम होता है और कुछ चेक बॉक्सेस भी होते हैं। तो चलिए आज के टॉपिक के लिए हम मान लेते हैं कि इंश्योरेंस कंपनी ने ये दिखा दिया है कि आपके मेडिकल डॉक्यूमेंट्स में एक प्री एग्जिस्टिंग डिजीज की वैलिड नोटिंग थी। इस सिचुएशन में अब इंश्योरेंस कंपनी को बस ये प्रूफ करना रहता है कि क्या आपने उस नॉलेज को उनसे छुपाया है या नहीं छुपाया है। और इसको प्रूफ करने के लिए जिस डॉक्यूमेंट पे इंश्योरेंस कंपनी रिलाई करती है वो डॉक्यूमेंट है प्रपोजल फॉर्म। प्रपोजल फॉर्म वो होता है जो आप इंश्योरेंस पॉलिसी के इश्यूएंस के वक्त भरते हैं और इसमें आपको सारे अपने प्री एग्जिस्टिंग डिजीजेस को डिक्लेयर करना होता है और कुछ चेक बॉक्सेस भी होते हैं। अब काफ़ी केसेस में जब पुरानी पॉलिसी होती है या इंश्योरेंस कंपनी अपनी लापरवाही से ये प्रपोजल फॉर्म को कोर्ट में प्रोड्यूस ही नहीं कर पाती है। इस केस में इंश्योरेंस कंपनी के पास कोई डॉक्यूमेंट ही नहीं होता है ये प्रूफ करने के लिए कि आपने वो डिजीज़ को उनसे छुपाया है और इस टेक्निकलिटी को यूज़ करके आप अपना केस निकाल सकते हैं। अब इस टेक्निकलिटी के उपयोग को हम देखते हैं एक केस के माध्यम से। केस है नेशनल कमीशन का अब्राहम वर्सेस ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी, जिसकी साइटेशन मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है। इस केस में कोर्ट ने साफ कहा है कि प्री एग्जिस्टिंग डिजीज छुपाई गई है, इस चीज को प्रूव करने की जिम्मेदारी इंश्योरेंस कंपनी पे होती है। यानी ओनस ऑफ प्रूविंग द फैक्ट ऑफ सप्रेशन ऑफ प्री एग्जिस्टिंग डिजीज इज ऑन द इंश्योरेंस कंपनी। इस केस में कंपनी सप्रेशन ऑफ फैक्ट ऑफ प्री एग्जिस्टिंग डिजीज ऑफ हाइपरटेंशन एंड डायबिटीज के कारण क्लेम रिजेक्ट कर रही थी। कोर्ट ने उनसे पूछा कि ये चीज़ सप्रेस की गई है, इसको आप कैसे प्रूफ कर सकते हैं? इस चीज़ को प्रूफ करने के लिए वो अपना प्रपोज़ल फॉर्म नहीं दिखा पा रहे थे और इस टेक्निकलिटी पे नेशनल कमीशन ने केस को कंज्यूमर के फ़ेवर में अवॉर्ड किया। तो इस केस से हमारे क्या कंक्लूजन है? देखिए, इस वीडियो में मैं ये तो बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ कि आप अपने प्री एक्जिस्टिंग डिज़ीज़ को छुपाइए और उसके बाद क्लेम निकालने के लिए केस कीजिए और इस टेक्निकलिटी पे डिपेंड कीजिए, वो प्रैक्टिकल नहीं है। पर हाँ, ज़रूर अगर आप इस सिचुएशन में हैं, जिसमें आपका क्लेम रिजेक्ट हो गया है और आपके केस में इश्यू उठ रहा है कि प्रपोज़ल फॉर्म रिकॉर्ड पे नहीं प्लेस किया गया है या किया भी गया है, तो वो ट्रायल स्टेज पे नहीं किया गया था। इस टेक्निकलिटी को यूज़ करके आप कोर्ट में ये दलील दे सकते हैं कि इंश्योरेंस कंपनी के पास कोई ऐसी डॉक्यूमेंट नहीं है प्रूफ करने के लिए कि देयर हैज़ बीन विलफुल सप्रेशन ऑफ मटीरियल फैक्ट। आशा करता हूँ ये जानकारी आपको यूज़फुल लगी हो। वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर ज़रूर करें और ऐसे लीगल अपडेट्स के लिए जुड़े रहें हमारे चैनल प्रसाद लॉ से।